नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां राज्य महिला आयोग ने जिला मुख्यालय में मामलों की सुनवाई की, कहां अपराध पर लगाम लगाने के लिए चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, कहां अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोर हुए गिरफ्तार और इसके साथ ही जानेंगे कहां मुहर्रम को लेकर पुलिस ने ड्रोन कैमरों से रखी नजर। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। राज्य महिला आयोग के द्वारा आज की गई जिला मुख्यालय में सुनवाई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक बेमेतरा पहुंची, जहां उन्होंने बेमेतरा की कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिले भर से आए हुए प्रकरणों की सुनवाई की। प्रकरण सुनवाई के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बेमेतरा जिले में ये पहली सुनवाई है जहां 16 प्रकरण उन्हें प्राप्त हुए थे, जिसमें से 11 का निस्तारण किया गया है। बाकी की सुनवाई के लिए आगे की तारीखें दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2753 राज्य महिला आयोग को मामले प्राप्त हुए हैं, जिसमें से उन्होंने 857 मामलों को निस्तारित कर दिया है। इसके अलावा मानव तस्करी सहित अन्य विषयों को संज्ञान में लेते हुए इस प्रकरण को राज्य महिला आयोग के समक्ष आने पर कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही बेमेतरा के जिला अस्पताल में निजता भंग को लेकर जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको लेकर कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया है। 125वीं जन सुनवाई है। 2 साल में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने लगभग 2753 मामलों की सुनवाई की है और 857 मामलों को नस्तीबद्ध किया गया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा लगभग 2 बार का दौरा हो चुका है और आज बेमेतरा में हम 16 मामलों को लेकर आए थे, जिसमें से 11 मामले नस्तीबद्ध किए गए हैं। 1-2 मामलों में पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं और 1-2 मामलों को रायपुर ट्रांसफ़र किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा लीगल अवेयरनेस पर मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेली तिहार के दिन सीएम हाउस से किया है और दूसरी बार दुर्ग जिले में 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अवेयरनेस के अपने कार्यक्रम में चल रहा है। और पुनः मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा पाटन के ग्राम करसा से उसकी दोबारा लॉन्चिंग किया था और 12 तारीख तक यह रथ चलेगा। मौका है जब माननीय पत्रकार साथियों के द्वारा आपत्ति लिए जाने पर एक प्रकरण को स्वतः संज्ञान में लिया गया है और मामला गंभीर है, इसलिए तत्काल कलेक्टर बेमेतरा को पत्र भी दिया जा रहा है और अभी चर्चा भी किया जाएगा। हो सकेगा तो तत्काल हम कार्रवाई भी करेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सियाना कस्बे में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे बुलंदशहर के सियाना कस्बे में लगाए गए हैं। सियाना कस्बे के बुगरासी चौराहा, हापुड़ अड्डा चौराहा, गांधी मेमोरियल स्कूल के पास बम्बे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। पुलिस प्रशासन व नगर पालिका की अगुवाई में ये सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। डॉक्टर रईस मलिक जी, ये सियाना कस्बे में जगह जगह चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, किस उद्देश्य से लगाए गए हैं और कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए? हमने बुगरासी चौराहा और हापुड़ चौराहा और बम्बे पर ये 3 पॉइंट यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं सुरक्षा की नज़र से, जनता को देखते हुए, क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें जब कोई शहर में घटना होती है तो सीसीटीवी कैमरा एक ऐसा माध्यम बन गया है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होता है। प्रशासन को, पुलिस को, हमारा पुलिस महकमा, उसको बहुत फ़ायदा होता है। अभी पीछे एक हमारी घटना हुई, वो सीसीटीवी के माध्यम से ही खुली। इसी को देखते हुए, ताकि यदि कोई शहर में ऊपर वाला ना करे, इस तरह की कोई बात होती है तो उससे हमारे प्रशासन को भी मदद मिले और इससे क्राइम भी रुके। क्योंकि जो छोटी मोटी घटनाएँ होती हैं, लड़कियों का निकलना, महिलाओं का आना जाना, तो ये सब चीज़ें, एक सीसीटीवी ऐसी चीज़ है जिससे ये घटनाएँ रुकती हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 7 बाइक भी बरामद की है। ये अंतर्राज्यीय वाहन चोर अलग अलग राज्यों में वाहन चोरी करते थे और इनका नाम रवि, अशोक और अखिलेश है। मुखबिर की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस ने तीनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
आज मुहर्रम को लेकर जिला फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा जिले भर में भारी मात्रा में पुलिस बल एवं ड्रोन कैमरे से निगरानी रखे जाने के लिए निर्देश दिए गए और सुरक्षा, शांति और सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था को तैनात किया गया। जनपद में 15 स्थानीय पुलिस बल एवं 1 कंपनी पीएसी मिश्रित मुख्य स्थानों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर तैनात है और जनपद भर में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि चप्पे चप्पे पर हर एक वारदात को गौर से देखा जाए और कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण, वीडियो या कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसकी वजह से शांति भंग होने की गुंजाइश है तो उस पर लगाम लगाने के लिए कोशिश की जाएगी। आज जनपद में मुहर्रम के 23 जुलूस हैं जिसमें मेनली शिकोहाबाद और सिटी एरिया में हमारे बड़े जुलूस हैं। उनको देखते हुए हमारी जो पुलिस है उसकी सुरक्षा चाक चौबंद है। उसमें ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है। जुलूस के पहले और बाद में ड्यूरिंग में भी जो है ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है। रूफटॉप्स पे जो है हमारे पुलिस वाले लगातार ड्यूटी की जा रही हैं और इसमें एक कंपनी पीएसी व लगभग जो है 1500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां आज सारे जुलूसों में लगी हुई हैं। स्पेशली इसमें हमने जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, जो जुलूस के वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों की ड्यूटियां भी लगाई हैं और आज जुलूस की जो सुरक्षा है और जुलूस में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जो है वो तत्पर है। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर लगातार फिरोजाबाद पुलिस की नज़र बनी हुई है और हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र पृथ्वीपुर गांव में चल रहे 2 समुदाय के बीच वर्षों का विवाद तहसीलदार व थानाध्यक्ष तथा गांव के सम्मानित लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों का मौके पर लिखा पढ़ी के साथ समस्या का समाधान कर दिया गया। एक पक्ष के राम अकबाल सिंह ने बताया कि कई वर्षों से ताजिया जिस रास्ते से मुस्लिम लोग निकल जाते थे उस रास्ते में हम 3 किसानों का खेत पड़ता था। खेत के बीचों बीच ताजिया ले जाने से हमारी फसलें नष्ट हो जाती थी, इसलिए अब से प्रशासन की मौजूदगी में दूसरा रास्ता दिया गया है। अब किसानों की फसल का नुकसान नहीं होगा। हम दोनों ही पक्षों ने प्रशासन के सामने लिखा पढ़ी की है और इस फैसले से हम दोनों समुदाय के लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पीर मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियापुर पृथ्वीपुर। आपके यहाँ जो है कि कुछ ताजिया को लेके आज कुछ बैठक की गई थी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, तो क्या फैसला हुआ उसमें? क्या जो है कि चर्चाएं हुई? उसमें फैसला ये हुआ कि इस रोड को चेंज करके रोड पक्की रोड होते हुए चिलाई रोड से करबला तक आए। दोनों पक्ष सहमत हैं? हाँ, हम सहमत जी। अधिकारी जो है कि मौजूद है? हाँ, अधिकारी की मौजूदगी में लिखा पढ़ी हुआ है। हम भी सहमत है, दोनों पक्ष सहमत। थोड़ा सा बता दीजिए किस रूट से जाएगी अब ताजिया? ताजिया अब ये जाएगी हरियापुर होते हुए मेन कटौतिया मार्ग होते हुए पानी टंकी से होते हुए चौराहे से बाई रोड होते हुए चिलाई रोड से आएगा करबला। कब होगा ये? आज से ही। कितने बजे? अब यही 4 बजे से निकालेंगे और सब लोग पेड़ की छटाई कर देंगे। हाँ, सभी लोग सहमत। ठीक है। क्या नाम है? तो आज तो बुद्धि है भ्रष्ट हो गई। क्या नाम है आपका? चार। राम अकबाल सिंह बोल रहा हूँ। गाँव कौन सा पड़ेगा ये? तो ये पृथ्वीपुर। क्या समस्या थी यहाँ जो? ये ताजिया हरिहरपुर वाले हम लोगों के 4-5 किसान थे जिनके खेत से और बर्बरता के साथ मुसलमान ले जाया करते थे। तो हम लोगों ने आज जो है इनको रोकना चाहा तो पुलिस और तहसीलदार महोदय आकर के सुलहनामा कराए। कौन कौन से अधिकारी आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर तहसीलदार महोदय मरिया हूँ और बैठक हुई लोगों के बीच, दोनों पक्षों के बीच में बैठक हुई। क्या निर्णय लिया गया इसमें? निर्णय लिए कि दोनों में सुलह करा करके रास्ता बदल दिए। काश्तकारों के खेत से अब ताजिया काश्तकारों के खेत से नहीं जाए। किसी को परेशानी ना हो, ताजिया लोग जो है कि सकुशल ले जाए। अब इनके करबले तक पीच रोड लगी है, उसी पीच रोड से अपना ताजिया लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष राजी है। दोनों पक्ष राजी। ठीक। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाने के लिए अभियान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष के महोत्सव में ये सब भी अपना योगदान देना चाहते हैं और अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए तिरंगा तैयार कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर नगर जिले के कारागार में बंद कैदियों की। जेल की 4 दीवारी के भीतर कैदी और बंदी मिलकर 10,000 तिरंगे झंडे को बना रहे हैं। कैदियों का कहना है कि जेल में रहते हुए भी उन्हें गर्व महसूस होता है कि देश के तिरंगे का निर्माण करने
का उन्हें सौभाग्य मिला है। कैदियों ने बताया कि जेल में रहते हुए उन्हें सिलाई सीखने का एक मौका मिला और आज वो लोग अपने हुनर दिखाते हुए तिरंगे की सिलाई कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद इससे उन्हें रोजगार का अवसर भी मिलेगा और वो एक आदर्श नागरिक बनकर समाज में जीवन जीने की शुरुआत करेंगे। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में त्यागी समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का त्यागी समाज को अपमानित करने पर सपा प्रवक्ता साजन कुमार का पुतला फूंका। किसान नेता मांगेराम त्यागी ने कहा कि श्रीकांत त्यागी ने जो अपराध किया है उसके लिए कानून है। प्रशासन और सरकार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, परंतु उसकी पत्नी और बच्चों का उत्पीड़न तत्काल बंद करें। वहीं मांगेराम त्यागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साजन कुमार और सुमित्रा राणा ने पूरे देश के त्यागी समाज के सम्मान को टीवी चैनलों के माध्यम से अपमानित किया है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया त्यागी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया का पुतला त्यागी समाज गांव-गांव शहर-शहर में फूंकेगा। जो पुतला फूंका आपने, क्या मामला है? ये मामला है शशिकांत त्यागी जी से जुड़ा हुआ है। ये शशिकांत त्यागी ने कोई अभद्र भाषा का किसी महिला के साथ प्रयोग किया है तो उसकी जो सजा कानून उसे देगा वो ठीक है, जहाँ तक भी वो दोषी है तो देना चाहिए। लेकिन समाजवादी के एक प्रवक्ता ने, जो साजन कुमार हैं, अरे कोई एक महिला प्रवक्ता आज सुबह बहस कर रही थी, उन्होंने ये टेलीविज़न के माध्यम से पूरे त्यागी समाज को गाली दी है और उनके सम्मान को रौंदने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि त्यागी तो गुंडे होते हैं और ऐसे तो इस पार्टी में बहुत गुंडे त्यागी भरे पड़े हैं। इस तरह के उन्होंने बयानबाजी की है, पूरे समाज को कलंकित किया है। समाजवादी के मुखिया को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना तो हम लोग अभी पूरे समाज में उतर गए समाजवादी मुखिया के पुतले भी फूकेंगे। अभी आज हमने प्रवक्ता का फूका है, कल को समाजवादी मुखिया के पुतले गांव-गांव शहर-शहर फूके जाएंगे। समस्त त्यागी बिरादरी समाजवादी पार्टी की भर्त्सना करती है, ऐसे प्रवक्ताओं की भर्त्सना करती है जो किसी एक अपराधी के होने पर पूरे समाज को कलंकित करते हो, पूरे समाज को गाली देते हो। उनकी हम पूर्ण निंदा करते हैं और ये गांव-गांव अगर तत्काल इसे समाजवादी ने बर्खास्त नहीं किया तो हम गांव-गांव जाके समाजवादी मुखिया के पुतले फूकेंगे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुतले फूकेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तिरला नगर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ का सबसे प्राचीन सार्वजनिक छबीना निकला। इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें तिरला के सभी श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा भोलेनाथ का पूजा और अर्चना करते हुए अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना की गई। छबीने में बबलू डामरे और लखन एवं अन्य भक्तों ने अखाड़े किए, जिसमें मुद्दल एवं लकड़ियां घुमाई गईं। छबीने में पंडित संदीप वैद्य, चेतन परमार, अक्षय ठाकुर, वीरेंद्र सोलंकी एवं ग्राम तिरला छत्रीपुरा के समस्त श्रद्धालु भक्तों का सहयोग रहा एवं ग्राम के श्रद्धालुओं द्वारा बाबा भोलेनाथ के छबीने का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। छबीने का समापन महाआरती के साथ हुआ, जिसमें बाबा को 56 भोग भी लगाया गया। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड क्षेत्र के सिमराहा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में वार्ड सदस्य अरविंद कुमार की अध्यक्षता में वार्ड सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अपने वार्ड के विकासात्मक कार्यों जैसे सड़क के निर्माण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वच्छ वार्ड निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वार्ड सदस्य अरविंद कुमार ने बताया कि हमारे वार्ड में आज तक दर्जनों घर ऐसे हैं जहाँ आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ के ग्रामीण आज भी पगडंडी के माध्यम से ही अपने घर जाते हैं। उन्होंने अपने वार्ड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा करते हुए विद्यालय में शिक्षक ससमय विद्यालय पहुंचे, ऐसी बात कही। स्वच्छ वार्ड के निर्माण के लिए बैठक में उपस्थित ग्रामीणों के बीच डस्टबिन का वितरण भी किया गया। वार्ड सदस्य ने उपस्थित ग्रामीण महिलाओं से डस्टबिन में सूखा कचरा और गीला कचरा प्रबंधन करने की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वार्ड का सर्वांगीण विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसको लेकर मैं प्रत्येक माह में वार्ड सभा का आयोजन करता हूं। इस मौके पर उप मुखिया ब्रजेश सिंह, पंच छेदीलाल दास, लाल बाबू प्रसाद, ब्रजमोहन शाह, मट्ठे राम, बैजू महतो, शंकर प्रसाद, मीठी देवी, गीता देवी, समुद्री देवी, रानी देवी, कौशल्या देवी, पतिया देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। वर्तमान वार्ड सदस्य हैं
फिलहाल जो आप वार्ड सभा किए हैं जी उसकी उपलब्धि या उसके बारे में कुछ बताएं। जी, उसमें सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता दिया गया है डस्टबिन वितरण पर, स्वच्छता पर, जो सरकार का 7/2 का चला है, उसमें डस्टबिन का वितरण किया गया है। उसके बाद विद्यालय शिक्षा समिति पर बात हुई है। अभी हमारे वार्ड के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि नारायणपुर मध्य विद्यालय स्कूल का कौन सचिव है और कौन उसका सदस्य है। और एक चर्चा और सुनने में आया था कि नारायणपुर आपके जो विद्यालय है उसमें 2 माह से मिड डे नहीं चल रहा। 2 माह से नहीं सर, लगभग लॉकडाउन से पहले, और जब लॉकडाउन खुला उसके बाद जब स्कूल खुला है तब से 2 दिन पहले तक नहीं बना था। जब हमने आवाज़ उठाया, मीडिया वाले को दिया ये सूचना, तो अखबार में आया, टेलीविज़न में आया, उसके बाद से अभी 2 दिन से बनना शुरू हुआ है। 2 दिन से मिड डे बन रहा है? जी, अभी बन रहा है। अभी फिलहाल क्या लक्ष्य है आपका, क्या उद्देश्य है? जी, मेरा लक्ष्य है कि विद्यालय को एकदम साफ सुथरा और पढ़ाई के मामले में एकदम बेहतर बनाना है, जिसमें सबसे पहले तो विद्यालय शिक्षा समिति का गठन जो हुआ है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम वार्ड विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरे बिना जानकारी के सचिव का चुनाव हो गया, सदस्य का चुनाव हो गया, लेकिन पूछने पर भी वो लोग नहीं बताते हैं। इसकी गहन जांच हो और फिर से सचिव और सदस्य का चुनाव होना, हम यही चाह रहे हैं। एक बात और बोल रहे थे कि आपके वार्ड में जो बस्ती है, कितने लोगों का संख्या है वहाँ? सर, जहाँ जाने लगभग का रास्ता नहीं। 60। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह बंडा थाना पहुंचकर एक किसान ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस के 2 आरक्षियों ने तुरंत ही आग को बुझाया और किसान को बंडा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद किसान को सागर रेफर कर दिया गया। बंडा के ग्राम चौका में किसान शीतल कुमार रजक ने सोयाबीन फसल के लिए फूल और इल्ली मार दवा खरीदी। जब फसल पर दवा का छिड़काव किया गया तो दवा के प्रभाव से फसल नष्ट हो गई, जिसके बाद किसान सोमवार को शिकायत करने बंडा थाने पहुंचा। किसान शीतल कुमार रजक ने बताया कि उसने बर्रा चौराहा स्थित शंकर खाद बीज भंडार से फूल और इल्ली के लिए दवाई खरीदी थी। उसने जब 20 एकड़ की सोयाबीन फसल पर दवा का छिड़काव किया तो दवा से फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि दवा से ही फसल नष्ट हो गई। पुलिस ने किसान की शिकायत के बाद फसल का मुआयना किया था। इसके साथ ही शंकर खाद बीज भंडार के संचालक पवन कुमार राठौर को थाने बुलवाया था। पुलिस ने जांच के उपरांत कार्यवाही करने की बात कही थी। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।